साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम पटवारी भर्ती 2025 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि अब इस भर्ती के अंदर 2 महीने रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि आपको क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और कितने मॉक टेस्ट दे जिससे आसानी से सिलेक्शन हो। और पोस्टों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि अब की बार ओबीसी की और एससी एसटी की इतनी पोस्टें कम क्यों आई, इसका कारण और कितनी पोस्टें और बढ़ सकती हैं, ये भी आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कितनी पोस्ट इसमें बढ़ सकती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या सैलरी मिलती है, क्या पटवारी का पावर होता है, इसमें क्या प्रमोशन होता है, इसके अलावा इसकी क्या ड्यूटी होती है कि 24 घंटा ड्यूटी होती है और क्या क्या सुविधाएं मिलती है पटवारी को। तो आज सारी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले तो पटवारी का एग्जाम 11 मई को एग्जाम है। इसमें आप ऑफलाइन एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी करें, बहुत ही कम टाइम है और इसमें डीवी की भी दे दी है कि डेट है वो 11 अगस्त है। तो आप अच्छे से इसमें तैयारी करें, 2 महीने ही बचे हैं। यदि 2 महीनों की रणनीति के बारे में बात करें तो आपका लगभग सिलेबस हो गया होगा। यदि कुछ पॉइंटों के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर यदि बात करें तो जनरल साइंस की इसमें जो मेन टॉपिक है वो मानव शरीर वाला, तो आप इसको अच्छे से कर लें। इसके अलावा इस मानव शरीर वाले में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसके अलावा दैनिक जो विज्ञान है साइंस वाला, दैनिक जो विज्ञान है इसके अंदर आप भी इसमें टेस्ट सीरीज जो भी टेस्ट दे रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे। अभी आपका सिलेबस हो गया होगा 1-2 बार, तो इस सिलेबस को आप अच्छा से यदि इसमें आपकी तैयारी को अच्छा करना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। भारतीय इतिहास ये तो हो गया, हिंदी जीके इंग्लिश सब, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर दक्ष की बुक आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, उसी में से आपको अच्छा स्कोर मिलेगा और अच्छा स्कोर आपके अच्छे नंबर आएंगे कंप्यूटर का। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ लिया होगा, हिंदी इंग्लिश के लिए तो 9th वाली बुक आती है, इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं, बाद में देखते हैं इनको। तो पहले यदि बात करें तो पटवारी के बारे में कि पटवारी का क्या पावर होती है। देखो पटवारी की ये पावर है कि जब भी ये गांव में क्या हुआ था, एक कलेक्टर बन गया, फिर भी गांव वालों ने कहा कि यार यदि थोड़ा और पढ़ता तो पटवारी बन जाता। तो गांव में एक पटवारी की एक अलग ही रुतबा होता है। जैसे अभी हमारा यहाँ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में सिलेक्शन हुआ, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जॉब 2800 ग्रेड पे है, पटवारी की जॉब है 2400 ग्रेड पे है। फिर भी घर वालों ने कहा, अब जानते नहीं है तो उन्होंने कहा यार पटवारी बन जाता तो अलग ही नौकरी का मजा था। तो ये पटवारी का, क्योंकि पटवारी का एक अलग ही क्रेज है। पटवारी गांव के अंदर एक तरह का कलेक्टर होता है, कलेक्टर की पोस्ट मान लो गांव का। तो यदि इसमें बात करें पावर की तो वो अपने एरिया का कलेक्टर ही होता है। इसमें सैलरी की बात करें, सैलरी क्या है तो ये L5 की नौकरी है, यानी 2400 ग्रेड पे नौकरी है। इसके अंदर आपको प्रोविजन काल के अंदर अभी 14,600 रुपये मिलेंगे, ज्यादा इसमें पैसे नहीं मिलेंगे आपको प्रोविजन काल में, 14,600 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपके 2 साल हो जाएंगे 33,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे दो प्रोविजन काल के बाद में। तो और इसमें आपको पता है तो अब सैलरी तो क्या है, आजकल सैलरी का कौन यूज करता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसमें सुविधाएं मिलती है, सैलरी वाला हो गया। इसके अलावा इसमें काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जमीन मापना, रिकॉर्ड रखना, जमीन में कोई विवाद है उनको, इसके अलावा कोई खसरा से संबंधित है या नकल देना, ये काम होता है। भूमि सीमांकन है, आपदा राहत कार्य से टाइम, फसल के टाइम अभी मुआवजे मिल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे पटवारी की पावर कितनी है। तो ये पटवारी की अच्छी पावर है। इसके अलावा जमाबंदी है, खसरा है, राजस्व का स्थानांतरण, यदि जमीन किसी के दूसरे के नाम करना, ये काम होता है। फसलों का रिकॉर्ड रखना, ये काम होता है। फिर इसमें बात करें कि पटवारी के बाद यानी प्रमोशन किसमें होता है, पटवारी का प्रमोशन के बारे में कि आपने देखा होगा कि पटवारी बनने के बाद आप क्या बनोगे। किसी ने सोचा कि यार हम तहसीलदार तक पहुंच सकते हैं यदि कम एज में जॉब लगती है तो। बात करें प्रमोशन की तो हमारे राजस्थान में वही नियम है 9, 18 और 27 वाला। 9, 18, 27 का ये रूल है कि यदि आप अभी पटवारी बनते हो तो आप 9 साल के बाद गिरदावर बन जाओगे, जिसको बोलते हैं RI, जिसका 3600 ग्रेड पे यानी 2400 ग्रेड पे के बाद में सीधा आपका प्रमोशन 3600 ग्रेड पे के अंदर है। उसके बाद में RI के बाद में आप बन जाते हो नायब तहसीलदार, वो बनते हो 18 साल बाद, यानी कि उसमें 4200 ग्रेड पे है। नायब तहसीलदार के बाद में तहसीलदार 4800 ग्रेड पे है और SDM तक तो बहुत ही कम पहुंचते हैं। तो ये है इसका ग्रेड पे, मतलब इसका प्रमोशन का। फिर बात करें इसकी ड्यूटी क्या होती है पटवारी की, तो पटवारी की कोई निश्चित ड्यूटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि भाई कहाँ हो, अभी फील्ड में है भाई, जॉब चलती रही है 24 घंटे, कहाँ हो फील्ड में, तो फील्ड कोई फिक्स नहीं है, वहाँ अपना एरिया के अंदर है। और इसमें 24/7 नौकरी है।
वीक में 2 दिन ऑफ भी रहता है और इसमें आपको 2-3 घंटे कंप्यूटर पे भी कार्य करना पड़ सकता है। आजकल हर चीज़ कंप्यूटर हो गई है और अपना रिकॉर्ड है उच्च अधिकारियों को देना होता है, इसमें ये काम होता है। अब बात करें तैयारी का कि कम टाइम बचा है, इसमें आपको कैसे तैयारी करना है। तो तैयारियों की बात करें तो सबसे पहले एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ बात करते हैं। पहले नहीं करंट अफेयर्स देखते हैं। तो साथियों करंट अफेयर्स का ये है कि आपने मंथली क्रोनोलॉजी की बुक आती है, आप अभी से स्टार्ट कर दो, अब 2 महीना टाइम है। यदि आप 1 मंथ की बुक 1 दिन में भी अच्छे से पढ़ सकते हो मंथली, आप जनवरी 2024 से स्टार्ट करके अभी लास्ट तक एग्ज़ाम तक जहाँ तक होता है वो 1 साल का वो करंट पढ़ लो पूरा। 1 डेढ़ 1 साल या कुछ ऊपर मंथ है, वो आप पूरा पढ़ लो। जिससे आपको अच्छा उसमें स्कोर मिलेगा और अच्छे वो के वही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि क्रोनोलॉजी की बुक बेस्ट है। इसके अलावा मूवल पढ़ सकते हो, वो भी बढ़िया मंथली बुक आप पढ़ो तो अच्छा है आपके लिए। फिर बात करें इसके अंदर राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन है तो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, इनके बारे में तो आपकी तैयारी होगी। तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और इसके साथ-साथ आप टेस्ट दें, मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, रैंक का पता चलेगा, आपकी तैयारी का क्या स्तर है उसका पता चलेगा और आप कॉम्पिटिशन में है या नहीं है वो भी पता चलता है कि बाहर कितना कॉम्पिटिशन है, तो ये पता चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। कंप्यूटर में हो गया दक्ष की बुक पढ़ना है, कंप्यूटर में दक्ष की बुक अच्छी आती है, उसी के पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं, उसी के अंदर भी आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं, तो अच्छी बुक है, अच्छे से पढ़े, अभी भी वक्त है, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। फिर बात करें मैथ और रीजनिंग की, रीजनिंग तो एक बार पढ़नी होती है, लाइफ में पढ़ लिया तो एक बार मॉक टेस्ट, वो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट दे दो, इसके अलावा रीजनिंग आपके अच्छे से हो जाएगी। मैथ मैथ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये जो 2D 3D वाले ये टॉपिक है इनको भी आप पढ़ें, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें तो अच्छा स्कोर होगा। इतना ज़्यादा डीपली भी क्वेश्चन नहीं आती है, मैथ बोर्ड ईजी पूछता है। तो मैथ में जो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से उनको एक डर का माहौल होता है कि यार मैथ हमसे होती नहीं है, गणित यार डरते हैं हर चीज़ में कि गणित बहुत ही उनके लिए कठिन है कि गणित कर नहीं सकते, गणित और इंग्लिश का। तो गणित में आप ऊपर-ऊपर से भी यदि पढ़ो ना, जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, इन टॉपिकों को भी अच्छे से ऊपर-ऊपर से वो करते हो तो भी आसानी से कर सकते हो। इतनी ज़्यादा एसएससी लेवल की मैथ नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मणियास मथुरिया पढ़ो और वो क्वेश्चन सोल्व करो, वो एसएससी लेवल की है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी निकालिए, एक बार किसी से मैथ्स पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद वो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं अभी बोर्ड ने 2023-24 में जो क्वेश्चन पूछे हैं, 25 में अभी सीईटी में ये क्वेश्चन पूछे हैं, आप उनको देखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा देख करके उनको यदि आप देखोगे आपको पता चल जाएगा मैथ बहुत ईजी आती है। तो मैथ वाला आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हिंदी हिंदी ईजी आती है, बोर्ड हिंदी में तो आप पूरे में से पूरे भी कर सकते हो, इतनी ईजी हिंदी आती है। यदि 2-3 नहीं होते हैं कुछ तो भी हिंदी में आप जो 9 से 12 तक वाली बुक आती है, जो राजस्थान वाली वो पढ़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वेरी इंपॉर्टेंट। और राजस्थान जीके हो गया, हिस्ट्री कंप्यूटर। फिर भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में भी दिशा 2020 एक बार वो निकाल दे, बहुत अच्छी बुक है, वो उसी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। भारतीय इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड यदि सिलेबस नहीं दे रखा होता ना तो भी उसके अंदर स्टैटिक्स जीके पूछता है। एलडीसी में भी देखा होगा आपने, इसके अलावा भी और भी एग्जाम हुए, वुमेन सुपरवाइजर है, चाहे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, इनमें भी स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन है, वो भी टू द पॉइंट आता है। जैसे लुसेंट के अंदर लिखे हुए हैं ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऊपर से भी यदि पढ़ते हो ऊपर ऊपर टू द पॉइंट पॉइंट तो भी आप इतिहास वाला अच्छा कर सकते हो। फिर साइंस का हो गया, यही सिलेबस है लास्ट, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पूरी पटवारी के बारे में आपको बता दिया। अच्छे से तैयारी करें और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। आपका अपना ही चैनल है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ कंटेंट लेके आ रहे हैं, कुछ बताने के लिए कि भाई आपको कुछ फ़ायदा हो, और इन्हीं के साथ आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।